आप सब ठीक है? ओके। तो आपका ये योगा क्लास अरेंज करने के लिए सबने इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसको सीरियसली करना है और फायदा लेना है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से सीखोगे और रोज फॉलो करोगे, तभी इतना इतने सारे लोगों का इतना मेहनत का तो फायदा होगा, है ना? तो फाइनली हम क्यों कर रहे हैं सब, या आपके टीचर, ट्रेसेबल गिविंग फाउंडेशन या मैं सिखाना, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो हमारा मेन पर्पस है आपको सिखाना है, और योगा का जो यूटिलाइज आप अपने स्टडीज रिलेटेड, आपके पर्सनालिटी डेवलप करने में, आपके बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है वो भी हील हो जाएगा योगा के थ्रू। ये फिजिकली भी आपको हेल्प करेगा, आपके बॉडी के पोस्चर को सही रखेगा, ग्रोथ अच्छे से होने के लिए हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपके माइंड को फोकस करने में, मतलब आप जो करना चाहते हो उस टाइम के लिए उ, उसी चीज में अपने माइंड को एकत्रित करके कंसंट्रेशन के साथ उस काम को अच्छे से करने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि हम इस क्लास में मैं ओवरऑल आपको, अगर आप खुद प्रैक्टिस, क्योंकि मैं इस क्लास और नेक्स्ट क्लास लूंगी, है ना, और दो क्लास लेंगे, तो इस क्लास के अंदर लास्ट दो क्लास में तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सूर्य नमस्कार किए हुए, प्राणायाम भी किए हुए, है ना? तो इसमें मैं पहले सबसे पहले ओवरऑल आपको कैसे शुरू करना है, कैसे जब आप अकेले खुद करते हो तब कैसे करना है, वो मैं आज फोकस करके बताने वाली हूँ, ठीक है? तो हमेशा अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा वार्म अप करके, मतलब आपका नेक रोटेशन हो गया, रिस्ट रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेशन और एंकल रोटेशन, तो बेसिक जॉइंट्स होता है, तो इसको थोड़ा हम मूवमेंट करके उसका रोटेशन करके फिर वार्म अप हो जाता है बॉडी। उसके बाद हम आसना करते हैं, बाद में प्राणायाम करते हैं, तो ये यूजुअली इसी सीक्वेंस में होता है योगा, ठीक है? लेकिन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आज आप आसना नहीं कर पाओगे, तब भी आप डायरेक्टली प्राणायाम भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है? विनय, ओके। हाँ, तो आप डोर, तो आप प्राणायाम जब करते हो तो कैसे शुरू करते हैं? हम यूजुअली ओमकारा से शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहला हम अपने फोकस को, माइंड को ब्रीथिंग के ऊपर लेके आते हैं, मतलब जैसे ब्रीथिंग हो रही है उसको पहले ऑब्जर्व करना होता है, सिंपल आइस बंद करके आप अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहे है, सांस आप कैसे ले रहे हो, कैसे जा रहे हैं, तो उसके स्पीड में हो रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद पहले ओमकारा, तो कोई बच्चे बताएंगे ओम कैसे करना है, ओमकारा का चैंटिंग कैसे करना है, ये मैंने पहले सिखा चुकी हूँ। तो ओम का, ओमकारा में तीन साउंड होता है ना? और ओमकारा का चैंटिंग से आपका लंग्स का तीनों लोब्स जो होता है वो यूज होता है, मतलब आप कंप्लीट ब्रीथिंग में आपके कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है लंग्स का, तीनों पार्ट्स को, इसे को यूज करते हो, ठीक है? तो डीप ब्रीथिंग, तो ये डीप ब्रीथिंग सीखने का सबसे पहला बेसिक चीज आप ओमकारा चैंटिंग से शुरू कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चे, मैंने लास्ट दो क्लास में बताया है ना ओमकारा कैसे शुरू करना है, तो कोई बताएंगे? ओमकारा में तीन साउंड होती है, और हम हर अलग अलग साउंड निकालते समय अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फोकस करते हैं। तो कोई बच्चा बता पाएंगे क्या वो तीन साउंड से, और किस साउंड में हम कहाँ से सांस छोड़ते हैं? क्योंकि इसमें मेनली हम एक्सपिरेशन, मतलब सांस छोड़ते समय ओमकारा को चैंट करते हैं, ये बता सकते हैं? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? बताओ, क्या नाम है? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ,
हाँ बेटा, जोर से बोलो। तो ओकारा में तीन साउंड कौन कौन सा होता है? आप लास्ट दो क्लास अटेंड किए हुए थे आप सब? सारे बच्चे थे? देखो, हमारा मेन पर्पस है आप लोगों को इसको सिखाना है और आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? तो सिखाने के लिए आपको समझना जरूरी है ना। नहीं तो हम आएंगे, 1 घंटा क्लास लेंगे, आप भी थोड़ा बहुत करेंगे और फिर चले जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। एटलीस्ट मैं जब बोलती हूँ एक बच्चा भी कोई अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करे, तभी ये सब इतना मेहनत का कुछ फायदा होगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट एक दो बच्चे इसको अच्छे से सीखे, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको अपने पढ़ाई अच्छा करना हो, जिसको अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है। बताइए बेटा। ओमकारा में कौन कौन सा साउंड होता है? एक, ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, समझ में नहीं आया, मैं आज दोबारा सब कुछ बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप में से कोई एक उठ के मुझे पूरा बताएंगे, ठीक है। तो इस बार मैं दोबारा सब कुछ सिखाऊंगी, अच्छे से फोकस के साथ सीखना। नेक्स्ट क्लास में आप में से एक बच्चे मुझे वापस आप लोग कराएंगे, ठीक है। और आप लोगों से कोई गलती होता है तो मैं करेक्ट करूंगी उस टाइम पे, ठीक है। आज मैं दोबारा सारी चीज बेसिक से बताने वाली हूँ, ठीक है। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सबसे पहले हम ओमकारा से ही योगा का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हेड एंड नेक स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने दोनों हाथ के उंगली, है ना, मतलब इंडेक्स और थंब फिंगर को टच करके अपने नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर रखना है। आइस क्लोज करो, आंखें बंद। पहले आपके अंदर जैसे आपका ब्रीथिंग हो रही है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। फिर हमें ओमकार हम चैंटिंग करने से पहले पहले अंदर सांस लेना है, डीप इनहेल करना है। उसके बाद श्वास छोड़ते छोड़ते ओमकार का प्रोनाउंसिएशन होगा। ओम में तीन साउंड आती है। फर्स्ट साउंड अकार, आपके पेट से निकलता है, ठीक है। मुंह पूरा खोल के, ओपन करके करके, तो आपके पेट से वो साउंड निकलती है। नेक्स्ट आता है उकारा। उकारा में लिप्स राउंड अप करना है, मतलब ऊ, इस शेप में आप प्रोनाउंस करोगे और उसमें चेस्ट से ब्रीथिंग होगा, तो आपके पूरा चेस्ट से जितने भी वो हवा, हम्म, वो सारे एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर आएगा, निश्वास के थ्रू, ठीक है। लास्ट में होता है अम करा, सिर्फ म को जब ऐसे कट करते हैं, उसमें से स्वर निकालते हैं, तो वो वाला साउंड आपका लास्ट चेस्ट शोल्डर ब्रीथिंग के थ्रू आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका फोकस पूरा के पर शोल्डर के पार्ट में, जो अपर चेस्ट बोलते हैं उसको, पर पार्ट ऑफ द चेस्ट, तो वहां पे होता है। तो वहां से, मतलब इसमें ओमकारा के थ्रू आपका कंप्लीट श्वास को पूरा आप अच्छे से लोअर लोब से लेके अपर लोब तक पूरा लंग्स को आप खाली करते हो, ठीक है। जब आपका श्वास छोड़ने का तरीका सही होता है, तो श्वास लेने का तरीका भी अपने आप डीप और कंप्लीट इनहलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम करके देखेंगे। तो ओमकार में तीन साउंड आती है, अ, उ और कारा। अ कारा स्टार्ट फ्रॉम आपका पेट से, ठीक है। मुंह खोल के आ बोलते हैं और पेट से श्वास छोड़ते हैं, ठीक है। फिर ऊ कारा में चेस्ट से श्वास छोड़ते हैं और लिप्स को राउंड अप करके ऊ कारा, हाँ, वो प्रोनाउंस करते हैं। लास्ट में कारा, तो आपका शोल्डर ब्रीथिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम इसको 3 बार चैंट करेंगे। क्लोज योर आईज, सारे बच्चे। इनहेल डीप, एक्सहेल स्लोली, श्वास धीरे धीरे छोड़ना है।
Again, inhale. Start Om chanting. Inhale once again. ऑब्जर्व करो। उसके बाद दोनों हाथ को रब करो। अच्छा, दोनों पाव के बीच, दोनों के बीच में आपको गर्म महसूस होना चाहिए, तब तक दोनों हाथ को टच करें। इससे हमारा जो नर्व एंडिंग्स होते हैं उसके थ्रू हम एनर्जाइज कर सकते हैं हमारे बॉडी को। उसको अपने फेस पे, नेक पे, शोल्डर पे टच कर सकते हो। धीरे धीरे उसके हाथ को देखते हुए, तेरे की तरफ देखते हुए, ठीक है? तो ये जो भी आप प्राणायाम शुरू करना चाहते, योगा शुरू करना चाहते, उससे पहले पहले आपके माइंड को ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है। 3 बार ओम चैंटिंग करना है सही तरीके से, उ माकारा प्रोनाउंस करके 3 बार मिनिमम है। लेकिन आप जितने आपके पास टाइम होगा तो आप 10 12 कितने बार भी ओमकारा का चैंटिंग कर सकते हो। ये एक बेसिक प्राणायामा भी है और ये मेडिटेशन की तरह भी काम करता है। दोनों का ब्लेंडिंग है, क्योंकि इसमें हम पूरा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब लंग्स को पूरा कैपेसिटी तक यूज करते हैं। और साथ ही साथ हमारा फोकस, माइंड को भी हम ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ सूर्य नमस्कार। तो मुझे नहीं लगता है लास्ट 2 क्लास में आप लोग सीख पाए थे अच्छे से। तो आज आप पहले देखिए, मैं करके दिखाऊंगी। सूर्य नमस्कार में 12 आसनास होती है। ठीक है, उसमें आपके कंप्लीट बॉडी को उसका फायदा मिलता है। और सारे मसल्स, बॉडी के सारे मसल्स, सारे पार्ट्स को योगा, मतलब उसी के थ्रू योगा हो जाता है। मतलब आपको अलग अलग आसनास, अलग अलग ये करने से अच्छा सूर्य नमस्कार एक आप अच्छे से कर पाओगे। शुरू में सिर्फ 2 सूर्य नमस्कार करके भी शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे के पास टाइम है तो आप बढ़ाते जाना। तो उससे आपका कंप्लीट पोस्चर सही रहेगा, बॉडी का ग्रोथ अच्छा होगा, कि बॉडी का सारे हड्डी, सारे मसल्स को वो एक्सरसाइज भी मिलेगा। और उसके साथ साथ हम ब्रीथिंग के साथ वो करेंगे तो आप हमारा माइंड भी फोकस्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ, आप लोग सब देखिए। सर आवाज इशू तो नहीं है? ओके, तो मैं एक बार करके दिखाऊंगी, सारे बच्चे अच्छे से देखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप में से कोई एक मुझे वापस बताएंगे कैसे करना है सूर्य नमस्कार। ठीक है, अगर आप लोग सीखोगे नहीं तो इतने सारे मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार में हम सबसे पहले मैट के टॉप ऑफ द मैट को आएंगे, मतलब हमारे पीछे की तरफ पूरा जगह होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट होता है नमस्कार मुद्रा। तो आपके हाथ ऐसे नमस्कार के पोजीशन में रहेगा। ठीक है, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हो, हल्का सा। फिर सबसे पहले होता है ऊर्ध्व नमस्कारा। तो इनहेलेशन के साथ हम हाथ को पीछे लेके जाएंगे, जितना हो सकता है उतना बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, जितना होता है उतना ही करना है, लेकिन इनहेलेशन के साथ दोनों हाथ और
हेड भी पीछे की तरफ जाएगा। और लेफ्ट श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होना है। जब आप आगे की तरफ बेंड होते हो तो आपके आधे तक आके आपके बैक को स्ट्रेट करते हुए जाना है। मतलब यहाँ पे बैक को ऐसे रख के ऐसे नहीं जाना है, ये गलत। तो आप जब नीचे आ रहे होते हैं, आपके बैक को पहले स्ट्रेट रखना है। जो बैक के रीढ़ के हड्डी होगा ना, वो स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट रखते हुए नीचे आना है। तो आपके हाथ आपके पैर के लेवल में होगा। तो जिस लेवल पे था उसी लेवल पे हाथ रहेगा। और आप बेंड करते हो तो आपके हिप के तरफ से, हाँ, यहाँ से बेंड होना है। ठीक है। और पहले बैक के बोन्स को स्ट्रेट रखते हुए नीचे की तरफ आना है। जब भी आप एक्सेल करते हो, ईच एक्सेलेशन के साथ जब श्वास छोड़ते हो, तब और ज्यादा अपने आप को नीचे लेके आने का कोशिश करना है, पर बॉडी को। ठीक है। ये है हस्तपादासन। आपके हाथ को तो उस लेवल पे यहाँ पे भी टच कर सकते हो। अगर नीचे तक टच नहीं होता है, आप आपके एंकल को पकड़ के भी और थोड़ा बेंड होने का कोशिश कर सकते हो। ठीक है। ये पाद हस्तासन हो गया। नेक्स्ट होता है एकपाद प्रसरणासन। इसमें इनहेल करते हुए एक बार राइट लेग लेके जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सूर्य नमस्कार में लेफ्ट लेग। ठीक है। जो लेग पीछे जाते हैं उसी लेग बाद में सबसे पहले आगे आता है। तो इसमें जो पीछे का लेग है उस एंकल मैट पे रहेगा, मैट पे टच रहेगा, तो पॉइंटेड आउटवर्ड्स। ठीक है। और आपका नीस भी मैट पे होगा। इसमें गलती कहाँ होती है? ये जो यहाँ पे लेफ्ट लेग है, इसको एंकल और नीस में अगर कोई कोई ऐसे करते हैं, कोई बहुत पीछे जाता है, वो गलत है। ये पूरा एक ही लाइन में होना चाहिए। आपका नी, आपका एंकल, लेफ्ट लेग का एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है। और आपका चेस्ट जो है, चेस्ट और शोल्डर ऐसे श्रग्ड नहीं होना चाहिए, तो वो ओपन रहेगा। ठीक है। और सीधा देखना है, ओपन रखना है। ठीक है। ये एक पादा प्रसारण आसन है। ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको बता, ये दोनों लेफ्ट और लेफ्ट एंकल एक ही लाइन पे रहेगा, और आप शोल्डर ओपन रहेगा। फिर नेक्स्ट होता है एक्सेल के साथ को लेना है दंडासन। ओके। आसन में आते नहीं था। ठीक है। नीचे की तरफ है, अभी भी तो आपका हिप थोड़ा लोअर रहेगा, लेकिन आपके पेट के मसल को टाइट करना है और सामने देखना है। ठीक है। ये दंडासन है। ठीक है। उसके बाद होता है अष्टा नमस्कार। इसमें इनहेल करते हुए हम नी टच करेंगे, एक्सेल करते हुए चेस्ट और चिन को। तो सिर्फ 8 पार्ट्स आपका टच है ना। तो सिर्फ कौन कौन से? 2 पैर टच है, 2 हाथ, 2 नीज, और चेस्ट एंड चिन। ठीक है। इसको अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में हमारा एंकल टच रहेगा, नी टच रहेगी। ठीक है। सिर्फ अपर बॉडी ऊपर रहेगा। इसमें भी शोल्डर को ऐसे नहीं करना है, ओपन रखना है। थोड़ा सा आप एल्बो को बेंड भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में आपका दोनों पैर का हील को टच करने का कोशिश करना है, लेकिन फोर्स नहीं करना है। और हेड को जितने हो सकते उतना नीचे की तरफ और अंदर की तरफ लेके आना है। आपके पेट की तरफ देखते रहना है। ये हुआ अधोमुख श्वानासन। नेक्स्ट इनहेल करते हुए हम पहले राइट लेग लेके गए थे, तो राइट लेग आगे आएगा। जो जिस लेग से शुरू किया होता है उसी लेग को पहले लेके आएंगे। फिर ये वापस एकपाद प्रसरण आसन पे ही आ गए हम लोग। तो इसमें भी सेम है, राइट एंकल राइट नी एक लाइन में होना चाहिए। लेफ्ट नी लेफ्ट एंकल मैट पे टच रहेगा। ठीक है। और सारे आसन में आके 5 5 ब्रेथ्स तक होल्ड करना है। उसी आसन में 5 ब्रेथ्स तक रुकना है। तब आपका माइंड ब्रीथिंग के वापस आके फोकस करेगा। ठीक है। और शोल्डर ओपन रहना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सेल करते हुए दूसरे पैर को, लेफ्ट पैर को आगे लेके आएंगे। तो फिर वापस
स्वादासन में आ गए हम लोग। तो इसमें फिर से 5 ब्रेथ्स तक होल्ड करना है। तो इसमें फोकस रहेगा आपका बैक का हड्डी ऐसे हम्प्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे ओपन करके नीचे लेके जाना है, मतलब सीधा रखते हुए। ठीक है, उसके बाद वापस इनहेल करके ऊर्ध्व नमस्कार और फिर नमस्कार। ठीक है, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಲ್ಲ. तो ये कंप्लीट सूर्य नमस्कार है। अगर आप इसको सीखेंगे, सिर्फ इसका 2 सूर्य नमस्कार भी, तो बाकी कोई आसन आप करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी एक साथ में करके देखेंगे, सिर्फ 2 सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, ओके। तो सारे बच्चे खड़े हो जाएगा। अपना स्पेस है, खड़े हो सकते हैं सारे बच्चे। आपके पीछे की तरफ थोड़ा स्पेस होना चाहिए, खड़े हो जाइए। अपने पीछे पूरा पैर लंबा जितना होता है उतना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, तो नमस्कार पोजीशन में हाथ दोनों जोड़ना है नमस्कार आसन में। पहले एक बार डीप इनहेल एक्सेल करना है, श्वास लेना है, इनहेल एक्सेल स्लोली। इनहेल करते हुए ऊर्ध्व नमस्कार। पीछे की तरफ जितना होता है उतना ही करना है और श्वास लेते रहना है, श्वास को रोकना नहीं है किसी भी आसन में। श्वास लेते रहना, फिर एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ झुकना है पादासन में। जैसे मैंने बताया, आपके बैक को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रख के धीरे धीरे नीचे। आप अपने एंकल को होल्ड करके और थोड़ा नीचे झुकने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहना है, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। तो फोकस हमारा वापस ब्रीथिंग पे ही रहेगा। ठीक है, एक बार पोस्चर अटेन करने तक हमारा फोकस पोस्चर पे होगा। एक बार उस पोस्चर में आ गए बाद हमारा फोकस अगेन ब्रीथिंग पे शिफ्ट करना है। ठीक है, इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेना है। इनहेल, राइट लेग पीछे जाएगा। स्पेस है उतना। तो आपका अभी लेफ्ट लेग जो है, लेफ्ट एंकल और लेफ्ट नी स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, नीचे राइट लेग का राइट नी और राइट एंकल मैट पे टच रहेगा। ठीक है, तो ये कपालभाति, शोल्डर ओपन रहेगा। आपका शोल्डर ओपन रखना है, फिर हल्का सा फिंगर्स को टच करके आप बैलेंस कर सकते हो। सामने देखना है, स्ट्रेट। क्या हुआ?
ओके, इसी पोजीशन में एक पाद प्रसारण आसन में आ जाइए सारे बच्चे। उसके बाद एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाना है। तो अभी दंडासन में, दंडासन में हमारा हिप्स लोअर करेंगे, नीचे हिप्स को ऐसे नहीं उठाना है, हिप्स नीचे रहेगा। इनहेल करते हुए नीज को टच करो, इनहेल करते हुए नीज टच करेंगे और एक्सेल करते हुए चेस्ट एंड चिन। ठीक है, अष्टांग नमस्कार। इसके बाद इनहेल करते हुए भुजंगासन, इनहेल करते हुए भुजंगासन, फिर एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन, दैट इज डाउनवर्ड डॉग पोज जो बोलते हैं। इस पे हम अपना हेड डाउन, इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, रहेगा हमारे नेवल के तरफ। अधोमुख श्वानासन। फिर अभी इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को आगे लेके आना, लेफ्ट लेग को आगे लेके आना। एक्सेल करते हुए राइट लेग आगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। एक्सेल करते हुए नमस्कार। ठीक है, तो अब वहाँ पे स्पेस का दिक्कत है, लगता है कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है करने में, कोई बात नहीं। एटलीस्ट किसी एक को तो समझ में आया सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं नमस्कार पोजीशन, उसके बाद ऊर्ध्व नमस्कार जो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, थर्ड होता है ओके, थर्ड पोजीशन होते हैं जो हम पादहस्तासन फॉरवर्ड बेंड जो करते हैं वो वाला। फोर्थ में हम दंडासन में आते हैं, मतलब एक पैर पीछे के एक पाद प्रसरणासन, नेक्स्ट विपाद प्रसरणासन, दोनों पैर नीचे पीछे की तरफ जाएगा तो दंडासन में आएंगे। उसके बाद अष्टांग नमस्कार जिसमें सिर्फ हमारा दो पैर, टोस, नीज, दो हाथ, चेस्ट और चिन को टच करते हैं। ठीक है, तो वो अष्टांग नमस्कार पोजीशन। उसके बाद भुजंगासन में जाएंगे इनहेल करते हुए, फिर एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग पोस्चर। उसके बाद फिर जो लेग पीछे लेके गए थे उसी लेग को इनहेल करते हुए सबसे पहले आगे लेके आना है, एक पाद प्रसरणासन अगेन। फिर एक्सेल करते हुए दूसरे पैर भी आगे आएगा, फिर हम वापस उसी पोजीशन में पादहस्तासन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऊर्ध्व नमस्कार और नमस्कार, यही स्टार्टिंग में और एंडिंग में वही वाला आसन आते हैं, बीच में सिर्फ दंडासन, भुजंगासन और अधोमुख श्वानासन, ये तीन पोस्चर अलग आता है अष्टांग नमस्कार, ये चार। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अभी हम बैठ जाएंगे और प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट्स के लिए। बोलायचं नाही आहे पुढे अजिबात. काय तुझ्या ती माईक वाली विषय बोलेल, बाकी कोई बोलायचं नाही. ओके, कंफर्टेबली बैठ जाइए, आराम से, थोड़ा स्पेस रखना और हेड बैक नेक स्ट्रेट रखिए। आपका बैक, हेड और नेक स्ट्रेट होना चाहिए और दोनों हाथ पे इंडेक्स और थंब फिंगर जो होता है इसको टच करके ने थाइस के ऊपर रखना है, नीज के ऊपर रखना है, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। फिर सबसे पहले हम कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे। आप सुबह उठते ही या आप पढ़ाई जो बहुत ज्यादा नींद आ रहे होते हैं तब भी आपको अपने आप को फ्रेश करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आप कपालभाति कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है, खाना खा के तुरंत नहीं करना है, पेट खाली रहना चाहिए।
एटलीस्ट खाना खा के 1-2 घंटे हुआ हो या लाइट फूड लिए हो तब कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली पढ़ाई करते समय ज्यादा नींद आ रही होती है या सुबह उठते ही फ्रेश फील नहीं होता है, तब आप तुरंत कपालभाति करने से ये पूरा बॉडी में एनर्जाइज हो जाएगा, पूरा बॉडी को एनर्जी मिलेगा और आप जो उस काम पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी कपालभाति में हम पेट से सांस छोड़ते हैं, मतलब श्वास लेने का अपने आप होता जाएगा, लेने का प्रोसेस। इसमें सिर्फ श्वास फोर्सफुली बाहर छोड़ने में हम फोकस करते हैं और पेट के मसल को हम ऐसे फ्लैप करते हुए यहाँ से श्वास छोड़ते हैं, ठीक है, पेट से, लोअर एब्डोमेन से। ओके, तो आपका फोकस रहेगा लोअर एब्डोमेन के मसल को मूवमेंट करने में, फ्लैप जैसे जैसे बर्ड्स का विंग्स फ्लैप करते हैं ना, ऐसे हम अपने पेट के मसल को फ्लैप करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस करें। तो इनहेलेशन अपने आप होता रहेगा, इनहेल करने के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ आप फोर्सफुली श्वास छोड़ने में फोकस करना चाहिए, ठीक है। और काउंटिंग के साथ करना है हमेशा, अपने मन में आप कितने बार श्वास छोड़ रहे हैं उसको काउंट करते जाना। पहले पहले 1 मिनट में सिर्फ 20-30 काउंट तक आप कर पाओगे, धीरे धीरे अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड और नंबर दोनों इंक्रीज होगा, ठीक है। आइज क्लोज, क्या आंखें बंद करना, धीरे से डीप इनहेल, एक्सेल स्लोली। नेक्स्ट इनहेल करके हम कपालभाति शुरू करेंगे। इनहेल, जब आप कर रहे होते तो पेट से श्वास छोड़ना है फोर्सफुली और स्पीड के साथ। बिल्कुल आपकी श्वास जब रुक जाती है, मतलब आप और ज्यादा नहीं छोड़ पाते हो, तब आपका एक साइकिल को स्टॉप करना है उस टाइम पे, फिर अंदर श्वास लेना है, फिर दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ कपालभाति शुरू करना है, ठीक है। तो अभी इनहेल, स्टार्ट विथ exhaling, start kapalabhati with the exhalation। ठीक है, जैसे आपका धीरे धीरे आपका श्वास धीमे धीमे होता जाएगा, आप और उसको एक्सेल फोर्सफुल एक्सेलेशन नहीं कर पाते हो, तब आपको गैप लेना है, फिर श्वास लेना है, इनहेल करना है, उसके बाद दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ कपालभाति शुरू करना है। शुरू में आप सिर्फ 20-30 काउंट तक कर पाओगे एक साइकिल में, तो ऐसे आप 4-5 साइकिल शुरुआत में कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लेंस होगा, मतलब आपका पूरा लंग्स हो गया या आपके कंप्लीट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, नोज से लेके, ट्रेकिया से लेके, लैरिंग से लेके और के लंग्स, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्लीन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट प्राणायाम जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक क्या होगा, एक बार आप आंख खोल सकते हो। तो इसमें मिस्टेक यूजुअली क्या करते हैं लोग, तो जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं, श्वास छोड़ रहे होते हैं, तो शोल्डर को साथ में मूव करना या बहुत फेस के मसल्स को टाइट रखना या फोर्सफुली मसल को खींच के रखना, वो नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, ठीक है? इसमें का शोल्डर रिलैक्स रहेगा, सिर्फ पेट के मसल को फ्लैप करेंगे, खींचना नहीं है, टाइट नहीं करना है, सिर्फ उसको हल्का सा फ्लैप करते जाना है, मोमेंटम के साथ, एक रिदम के साथ करना है, ठीक है। और बाकी बैक, हेड, नेक तो स्ट्रेट रहेगा, ये सारे प्राणायाम में अप्लाई होता है, क्योंकि हम प्राणायाम में क्या करते हैं, एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर प्राणा एनर्जी जो होता है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसको कंप्लीट क्लीनिंग करना, कंप्लीट उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा बैक ऐसे बैठेंगे या शोल्डर ऐसे करके बैठेंगे, तो वो उसका एनर्जी चैनल जो होता है वो मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, कहीं ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, उसका फायदा नहीं मिलेगा। आप 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आधा घंटे भी करोगे
लेकिन सही तरीके से नहीं करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको के दोनों ब्रेन के पार्ट जो होता है उसको यूज करने में, मतलब राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को ये एक्टिवेट करेगा। और आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रीजनिंग हो गया, अगर एग्जाम लिख रहे होते हैं तो आपको उस टाइम पे लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है ना, ये आंसर सही होगा या ये वाला आंसर ज्यादा बेटर बैठेगा, या मुझे ये पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिखना चाहिए 10 पॉइंट्स लिखने। वो सारे लॉजिकल माइंड ही उस टाइम पे काम करेगा, तो उस लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करने में और इमोशनल माइंड को, मतलब जो बहुत ज्यादा टेंशन होना, स्ट्रेस होना या घबराहट, वो सबको कंट्रोल करके लॉजिकल माइंड को एक्स्ट्रा काम में लगाने में नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते कैसे है, एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आप अच्छे से देख लेना, उसके बाद साथ में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो मुद्रा यूज करते हैं। एक तो राइट हैंड में नासिका मुद्रा रहेगा। नासिका मुद्रा में हम अपना दोनों इंडेक्स और मिडल फिंगर को फोल्ड रखेंगे और बाकी 3 फिंगर ओपन रहेगा। ठीक है, इसको नासिका मुद्रा कहते हैं। इसमें राइट थंब जो होता है, इससे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने में, ओपन करने में यूज करेंगे। जो नोज का हड्डी खत्म होके जो सॉफ्ट पार्ट शुरू होता है ना, तो उस सॉफ्ट पार्ट पे हल्का सा प्रेस करने से आपका नॉस्ट्रिल को आप बंद कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे नहीं करना है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं करना है। जहाँ पे हड्डी का पार्ट खत्म होके सॉफ्ट पार्ट शुरू होता है, सिर्फ उस जगह पे हल्का सा प्रेस करने से आप उस नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हो। ठीक है, और रिंग फिंगर से, राइट रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने में, और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को, इसके लिए हम नासिका मुद्रा यूज करते हैं। और लेफ्ट हैंड में सेम चिन्ह मुद्रा में ही रहेगा लेफ्ट हैंड। तो इसमें पहले हम 2 बार सांस डीप इनहेल एक्सेल, नॉर्मल इनहेल एक्सेल करेंगे। पहले आप लोग देख लेना कैसे करना है। श्वास ले रही हूं मैं अभी, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। जितना लंबा आपका श्वास छोड़ने का रिदम होगा, उतने ही आप श्वास ज्यादा ले पाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा ले पाओगे। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। पहले हमेशा राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करके नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू होता है। सबसे पहले दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर राइट को क्लोज करना है थंब से, और लेफ्ट से एक्सेल, धीरे धीरे डीप। नहीं, पहले आप लोग देख लीजिए। फिर फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद और 3 काउंट तक होल्ड। फिर राइट को ओपन करना है, लेफ्ट बंद रहेगा, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, क्लोज, फिर 3 काउंट तक होल्ड, फिर लेफ्ट ओपन करके लेफ्ट से एक्सेल। ठीक है, तो लेफ्ट से एक्सेल करके लेफ्ट लेके फिर राइट जाना है, राइट से एक्सेल करके राइट से इनहेल करके लेफ्ट में छोड़ना है। तो इसको एक साइकिल नाड़ी शोधन होता है। ठीक है, लेफ्ट एक्सेल से लेके वापस लेफ्ट एक्सेल करेंगे लेफ्ट साइड से, ये एक नाड़ी शोधन होगा। तो ऐसे 9 to 10 मिनिमम करना चाहिए। शुरुआत में ही आप 5 नाड़ी शोधन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलने के लिए 9 to 10 करना है। ठीक है, तो अभी हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर तो पता हो गया ना। सबसे पहले आप दोनों दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे 2 बार। उसके बाद राइट साइड क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं तब हमारा नाड़ी शोधन शुरू हो रहे हैं। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर दोनों को क्लोज करके होल्ड करना है 3 काउंट तक, फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल करना है, फिर 3 काउंट तक होल्ड, फिर धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सेल। ये एक राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो ऐसे आप शुरू में 5 राउंड्स कर सकते हैं। आज हम 5 राउंड्स करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में
राइट हैंड नासिका मुद्रा, ठीक है। क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, हेड एंड नेक स्ट्रेट। इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल, एक्सेल स्लोली, इनहेल अगेन, क्लोज राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना, फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड से इनहेल, दोनों बंद करके होल्ड, धीरे धीरे राइट साइड से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, होल्ड, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके होल्ड, धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सेल। 1 राउंड हो गया। लेफ्ट से इनहेल, क्लोज एंड होल्ड, राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल, क्लोज एंड होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। 2 राउंड्स ऑफ नाड़ी शोधन हो गया। थर्ड राउंड, इनहेल, लेफ्ट से इनहेल, क्लोज एंड होल्ड, स्लोली राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, क्लोज एंड होल्ड, फिर लेफ्ट से एक्सेल। अब हमारा थर्ड राउंड ऑफ नाड़ी शोधन हो गया। फिर लेफ्ट से इनहेल, क्लोज एंड होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, आत्मिक शक्ती वाढते आपली, क्लोज एंड होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। असायचं नाही। फोर्थ राउंड हो गया। फिर लेफ्ट से इनहेल, दिसतंय कॅमेरा, क्लोज एंड होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, दोबारा होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, रिलैक्स। तो लेफ्ट से एक्सेल करके शुरू करते, लेफ्ट को एक्सेल करके फिफ्थ राउंड हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके सारे ब्रेन को, मतलब जो एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए, ब्रेन के जिस पार्ट हमारे लिए बहुत फायदा करते हैं, उस पार्ट को एक्टिवेट करता है। मतलब आप फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बोलते हैं, जो सामने वाला आगे वाला लॉजिकल माइंड होता है, वो माइंड जिसका अच्छा रहेगा, वो सारे स्टडीज में या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करके अच्छा परफॉर्म करने में तो हेल्प होगा। ठीक है, तो उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, वो हमेशा सारे चीज में अच्छा करेगा। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें ना फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट जो है ब्रेन का, तो एक्टिवेट करेगा,
बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, वो सारे चीज को धीरे धीरे कम करता है, लॉजिकल माइंड को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जब आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे तो अपने आप को कंट्रोल करके अच्छे से परफॉर्म कर पाने में समर्थ रहोगे, अगर इसको रोज प्रैक्टिस करोगे। एक दिन करने से फायदा नहीं होगा, रोज प्रैक्टिस करना है। तो शुरू में आप 5 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन से शुरू करना, धीरे धीरे 9-10 तक जाना, और ऐसे आपका टाइम है तो आप मैक्सिमम जितना हो सकता है आपसे उतना करो, लेकिन एटलीस्ट 10 to 12 रोज करने लायक तो आप मतलब एक महीने में पहुंच पाओगे, और 10-12 चाहिए। ठीक है, तो इसमें हार्डली को 5-10 मिनट्स में आप कर सकते हो 10 राउंड्स। ठीक है, लेकिन आप करते हो तो इसमें भी वही है, गलती क्या करते हैं बहुत सारा, यहाँ पे इस मसल को टाइट रखेंगे तो हाथ दुखने लगेगा, है ना। तो आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए, और नोज को भी बहुत, जब बंद करते हैं तो पूरा पुश नहीं करना चाहिए, जितना बंद करने के लिए प्रेशर चाहिए उतना ही प्रेशर डालना है। ठीक है, ओके, बाकी बॉडी पार्ट्स को टाइट नहीं रखना है, तो आराम से कंफर्टेबली रहना है। लेकिन बैक जो होता है, बैक बोन स्ट्रेट रहना सारे प्राणायाम में मैंडेटरी है। इसमें कोई मतलब आप डाउट में नहीं आना है कि मतलब ऐसे बैठूंगी और आराम से करूंगी तो फायदा नहीं मिलेगा। तो बैक स्ट्रेट रखना इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। इसको भी आप कभी भी कर सकते हो, जब के मतलब खाना खाने के तुरंत बाद योगा प्राणायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अब मुझे घबराहट बढ़ रही है, मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पा रही हूँ, तो आप जितने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड जितना आपसे होता है उतना आप नाड़ी शोधन उस टाइम के लिए कर सकते हो। तुरंत आपके ब्रेन का मतलब काम डाउन हो जाएगा, तो आप फोकस कर पाओगे। ठीक है, और लास्ट जो होता है भ्रमरी प्राणायाम, इसको आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। भ्रमरी प्राणायाम करके फिर ओम चांटिंग से हम एंड करेंगे। तो भ्रमरी प्राणायाम कैसे करना है, किसी को पता है? कोई बच्चे बता पाएंगे कैसे करते हैं भ्रमरी प्राणायाम? लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, नहीं किए थे? ठीक है, इस क्लास में सारे मैं बताने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं हर चीज को पूछूंगी, कोई ना कोई बच्चे उठ के सारे चीज को बताओ, जितना आपको समझ में आया है उतना बताना है नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो भ्रमरी प्राणायाम, तो जैसे हम नाड़ी शोधन में नासिका मुद्रा यूज किए थे, ऐसे भ्रमरी प्राणायाम में हम यूज करते हैं षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा तो उसमें हमारा दोनों थंब से ईयर को क्लोज करेंगे, कान को बंद रखेंगे। पहले आप सब देख लेना, पहले कैसे करना है मैं दिखाऊंगी, उसके बाद साथ में करेंगे। ठीक है, तो हाँ, दोनों ईयर्स को थंब से बंद रहेगा, फिर बाकी सारे फिंगर्स आपके आईज के ऊपर रहेगा, सिर्फ आपके जो लिटिल फिंगर है वो नोज के पास आएगा। ठीक है, तो ये षणमुखी मुद्रा है, इस मुद्रा में करेंगे। ठीक है, आपका ये वाला जो पार्ट है फोर वो स्ट्रेट रहेगा, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, स्ट्रेट, ये पार्ट पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्राण जो है ये एनर्जी के जैसे फील करते हैं, जहां जहां फीलिंग्स होता है तो वहां वहां एनर्जी फ्लो स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम अपने पोस्चर को सही करके मुद्रा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले डीप इनहेल करते हैं, फिर यहाँ से थ्रोट से हम साउंड, रेजोनेटिंग साउंड जो बीस जैसे साउंड करता है, तो ये रेजोनेटिंग हम साउंड हम थ्रोट से निकालते हैं। वो धीरे धीरे यही साउंड आपके पूरा माइंड में, आपके पूरा अपर पार्ट में वो रेजोनेट करेगा, आप उसका वाइब्रेशन अपने आप फील कर पाओगे। ठीक है, तो और ये करते समय आपकी टंग जो है ऊपर पैलेट पे टच रहेगा, मुंह के अंदर ही। हाँ, मुंह बंद रखते हैं, और यहाँ से थ्रोट से साउंड निकालना होता है, साउंड। ठीक है, जैसे 20 करते हैं वो वाला। ठीक है, अभी साथ में प्रैक्टिस करेंगे षणमुखी मुद्रा। तो दोनों थंब से आप ईयर्स को क्लोज करना, और बाकी सारे फिंगर्स आईज के ऊपर। इनहेल, एक्सेल करते समय, एक्सेल करते करते
साउंड निकालना है थ्रोट करते से। करते ऐसे हम्म, दोबारा इन्हें इन्हें अगेन इन्हें तो आपका जो वाइब्रेशन होता है उसको ऑब्जर्व करना। थ्रोट से आपका वाइब्रेशन रेजोनेटिंग साउंड शुरू होता है, लेकिन बाद में पूरा हेड के अंदर, आपके सिर के अंदर वो गूंजता है। तो उस वाइब्रेशन से ही ये भ्रमरी प्राणायाम का हमारा ब्रेन के ऊपर स्टिमुलेशन होगा। तो इससे अगर किसी को नींद आने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या नींद डिस्टर्ब होता है, या बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उसको भी शांत करता है। स्पेशली सोने से पहले एक बार भ्रमरी प्राणायाम और 3 बार ओम चैंटिंग करके सोना, मतलब वो प्रैक्टिस आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार भ्रमरी प्राणायाम करना है, उसके बाद 3 बार ओम चैंटिंग करना है, फिर सो जाना है। ठीक है, तो हमेशा आप सुबह उठते ही से पहले कपालाभाति, ओम चैंटिंग करके, कपालाभाति करके, नाड़ी शोधन करके आप फिर ओम चैंटिंग से एंड कर सकते हो सुबह के टाइम। और रात को सोने से पहले अगेन आप भ्रमरी प्राणायाम करके फिर ओम चैंटिंग करके अपने दिन को एंड कर सकते हो। तो ये सुबह 5 मिनट्स, रात को 5 मिनट्स, इतना टाइम निकाल के आप प्रैक्टिस करके देखो। एटलीस्ट 1 महीने की प्रैक्टिस करके देखो। कुछ भी चेंजेस नहीं लगा तो कंटिन्यू मत करना, लेकिन 1 महीने कंटिन्यूअसली रोज इसको करके देखो, खुद के लिए कितना फायदा होगा। ठीक है, आपके ब्रेन का फोकसिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ेगा। तो लास्ट में हम ओम चैंटिंग के साथ एंड करेंगे। और रात को सोने से पहले भ्रमरी और ओम चैंटिंग के साथ साथ एक और प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड दिखाना। मतलब आप अपने मन के अंदर आज आपको जितने भी लोगों से मदद मिली है उन सबको याद करके थैंक यू बोलना है। सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, लाइफ में अब तक जितने भी लोग आपको हेल्प किए, या आपके पेरेंट्स हो गए, या फ्रेंड्स हो गए, या आसपास जितने भी लोग हैं, या हमारे मदर नेचर है, से हमें हर चीज फ्री में मिल रहे है ना, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ। तो उस चीज के लिए पहले थैंक यू कहना है। जो हमारे पास है उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड। रात सोने से पहले, हर रोज सोने से पहले ये एक छोटा सा प्रैक्टिस आप करते जाना। और सुबह उठ के भी प्राणायाम एंड करते हो तब भी ये ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना, बहुत फायदा मिलेगा। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे आपके मन में, आप हमेशा खुश खुश रहोगे इस प्रैक्टिस से। ठीक है, तो हम लास्ट 3 बार ओम चैंटिंग के साथ और ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करके हमारा आज का सेशन एंड करेंगे। दोबारा आईज क्लोज, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। पहले इनहेल, और बार इनहेल,
कि दोनों हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना और फॉरवर्ड होके आगे की तरफ झुकना है, और मन ही मन सबको थैंक यू कहो, सबको याद करके तुम्हें लाइफ में जो कुछ भी मिल रहे हैं उसके लिए तुम्हें थैंकफुल रहना चाहिए। आपके पेरेंट्स, टीचर, नेचर, सबके लिए एक बार मन से चीज को फील करके थैंक यू कहना है। सिर्फ वर्ड्स से मतलब नहीं, लेकिन आप मन में जो सोच आता है वो इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आना, हाथ को रब करो, फेस को टच करना है, नेक, शोल्डर, हाथ। धीरे धीरे हाथ को देखते हुए जेंटली ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच। तो अभी पहले पहले शुरुआत में आपको मुश्किल लगा होगा, सीखने तक हर चीज मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार सीख जाओगे, सीखने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो फायदा देखने के बाद खुद को लगेगा। ये मतलब लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा ये चीज, जो सिंपल सुबह 5 मिनट्स और रात को 5 मिनट्स का प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट्स तो आप लोग सब निकाल ही सकते हैं ना। तो अगर आप कंटिन्यूसली 1 महीने करके देखना, फिर मुझे बताना, मैं 1 महीने के बाद फिर आप लोगों से बात करूंगी एक दिन, तो तब बताना कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फायदा नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ बोलना है, डाउट होगा तो फिर आप बात कर लो। से कुछ डाउट है? नहीं है? No, madam. वो ओके बोल रहे ओके हैं कि ओके डाउट ओके, नहीं है। थैंक यू बेटा। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे कैसे करना कैसे है, ठीक है? अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा बता दूंगी, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जितना आप क्योंकि मुझे आप बताओगे तभी पता चलेगा ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को मैं क्लास लूंगी लेकिन आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर हम कम ज्यादा पूरा समझने का नहीं होगा है तो भी बेसिक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए जितना बेसिक चाहिए उतना तो हमें अच्छे से सीखना चाहिए, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू टीचर्स को भी और सारे बच्चों को थैंक यू सो मच।